कट करने में आसानी रहेगी। 11 मिनट्स, ठीक है। तो अब जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जो हमारी नई हायरिंग है, वो अगली गुफ्तगू जो अब मैं करने वाला हूं उसको गौर से सुने, तो उनको मेरी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं रहेगी। वो ये वीडियो देख के महसूस करेंगे कि उमर भाई सामने ही खड़े हुए। ये पूरा वीडियो बुक लेक्चर तैयार हो जाएगा कि हाउ डू वी कंसल्ट, क्या पिच है, क्या पैकेज है। मुबीन भाई ओके, गौर से सुनना है आपने। अब ये हमारी एक कागज है जो आपको मिला हुआ है, मिला हुआ है। फरहान भाई मैं चाहता हूं आप इधर आए, ये खड़े होके आप यूं पकड़ लें जरा, अच्छा ऊपर से। अब ये कागज है जो फरहान भाई पकड़े हुए, ओके। अब यहां देखिए, फरहान भाई ये कागज पकड़े हुए, इस कागज की यहां से लेके यहां तक चीज जब मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब 100% है ना, ये 100% पिच है हमारी। कहां से कहां तक? ये कोने से लेके इस कोने तक, इस दौरान जो भी लिखा हुआ है वो क्या हुआ? 100% होगा। तो बीच में क्या हो जाएगा? 50। यहां तक क्या हो जाएगा? और यहां तक क्या हो जाएगा? अच्छा फरहान भाई साइड में थोड़ा सा, ये चीज समझ में आ रही है किसी को? ये किसी पीएचडी स्कॉलर जो हमारे साथ आप लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी पीएचडी स्कॉलर को ये चीज मुश्किल लग रही है तो मुझे बताएं। हुसैन भाई मैं चाह रहा हूं जरा एक ऑडियंस को भी जरा घुमा के दिखा दें कैमरा। ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं हमारे, इनको ऑनररी पीएचडी दी है पाकफिट ने, फरागत के ऊपर, तफरीयों के ऊपर। हमें पिछली वीडियो में बहुत कमेंट्स आए, पूछा गया उमर भाई, हजारों की तादाद में कमेंट्स, उमर भाई ये पीएचडी स्कॉलर्स की शक्लें तो दिखाएं। भाई ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनको डॉक्टरेट इन फिलॉसफी मिला है तफरीयों पर, टाइम पास करने पर, एंजॉयमेंट करने पर और साथ साथ नोट बनाने पर, ठीक है। तो ये पाकफिट की पीएचडी है, ये इंशाल्लाह दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड होगी। जब हो जाएगी और किस इदारे में होगी वो हम आपको बताएंगे। सही है, सही है जाकिर भाई। सो यू कैन कॉल योर सेल्फ अ पीएचडी स्कॉलर। ये सब को समझ में आ गया है भाई? टेरी भाई इसमें कोई मुश्किल है तो मुझे बता दो, मैं इसको पहले समझा लूं। एक पेज है यहां से यहां तक, वो 100% है। अब इसका पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा है इसका, ये आपने स्कूल में बनाया होगा। आज पीएचडी की क्लास में आपको यही डॉट के साथ एक डंडी बनानी पड़ रही है। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब है भाई, जब तुमसे एक बंदा राब्ता करेगा तो भाई तुम्हारा दीन तुम्हें सिखाता है सलाम कर लो और अपना नाम बता दो और ये पूछ लो सर क्यों राब्ता किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम वालेकुम सर, उमर बिलाल अर्ज कर रहा हूं सर, कस्टमर सक्सेस मैनेजर पाकफिट से। सर कैसे खिदमत कर सकते हैं आपकी? ये बहुत मुश्किल लाइन है जो मैंने आपको बताई है दबीर भाई, क्योंकि तुम्हें अपना नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपना नाम भी भूल जाते हो ना। ओहो, आपको तो अपना नाम याद करने में 10 दिन तकरीबन लग जाएंगे। 10 दिन की पेड आपको पैकेज मिल जाए, कंपनी दे देगी नाम याद करने पे। और सलाम, सलाम तो बहुत मुश्किल चीज़ है। ओहो, अस्सलाम वालेकुम सर, रहमत अर्ज कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहा हूँ? पाकफिट से सर।
फ़ोन से बात नहीं कर रहा हूँ, बोल सकते हो सर रहमत बात कर रहा हूँ, पाकफिट से फ़ोन कंपनी ने दिया हुआ है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर हूँ सर। आप कस्टमर हैं, आपके सक्सेस को मैं मैनेज कर रहा हूँ सर, कैसे खिदमत कर सकता हूँ आपकी। तो पहली 2 लाइनें ये हैं, इन 2 लाइनों तक, यानी जो बंदा यहां तक आ गया इसका मतलब उसने 12.5% तो कर लिया। माशाल्लाह 12.5% मार्क्स मिल जाएंगे आपको कि नहीं? नहीं मिलेंगे? हैं? मिल जाएंगे मुनी भाई? नहीं मिलेंगे? या ये भी फेल कर जाओगे? नाम तो बता दोगे या याद करना पड़ेगा? तुम यहां पे क्या करते हो? तुम हो क्या? ठीक है, और कंपनी का क्या नाम है? और जब राब्ता करेगा क्लाइंट तो उसको क्या बोलोगे? बस सलाम करोगे ना। माशाल्लाह भाई, तालियां, 12.5% सीख गए। इतना यार 12.5%। अच्छा, अब हमारा 99% बंदा क्या करने के लिए आता है? फैट लॉस। अंडरस्टूड चीज है, ये याद करना है तुम्हें। पाकफिट में हम क्या कर रहे हैं? 99% बंदा फैट लॉस करने आ रहा है, तो तुम्हें ये याद ही, ये भी पूछने की जरूरत नहीं है सर क्या करने आए हैं। इधर सवाल क्या बन रहा है? सर आप ये बताएं। हाँ, सिंपल। सर फैट लॉस तो करना है आपने, ओरिजिनली वो भी नहीं पूछना। अभी तुम सिर्फ उसको, जब वो क्लाइंट आ गया, आने के साथ ही उसको हवा दे दो। बहुत मुश्किल काम है ये। क्लाइंट से जैसे ही तुम ग्रीटिंग कर लो ना, तो फिर हवा दो उसको, क्योंकि पिछली गई भी है। यूं करो फोन पर ही। इसका क्या मतलब हुआ? सर आपकी हाइट वेट एज तो बता दे। और ये इतना बड़ा जवाब होगा उसका कि तुम्हें 1 घंटा उसकी कॉल सुननी पड़ेगी, क्योंकि हाइट उसकी 1000 सफ़ों के ऊपर है शामिल। 1000 सफ़ों पे मुश्तमिल उसकी हाइट है अनस भाई। वो बताएगा यार मेरी हाइट, जब वो शुरू करेगा तो तुम्हें 24 घंटे तो उसकी हाइट सुनने में लग जाएंगे। देखो तस्दीक भी हो गई। पॉज कर लो भाई। इनका नया जनरेटर नहीं, इनका नया जनरेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा भाई। है हुसैन, इसकी रनिंग सही नहीं। अब क्लाइंट को ग्रीटिंग करने के बाद तुम हवा दे दो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बिजली गई हुई होगी, अभी पता चल गया था ना। सर हाइट वेट एज बता दें। यहां तक पूछ लिया? माशाल्लाह 25% हो गए आप। माशाल्लाह भाई, तालियां। फाद भाई 25% मार्क्स में मिल गए। अच्छा, यहां पे पासिंग 33 नहीं है, सही है? 33 नहीं है। हाँ, वो भी करा सकते हैं, लेकिन फिर तुम 33 पे ही रह जाओगे, फिर इंटर पास ही कहलाओगे फिर। सही है? यहां तक तुमने ये काम कर लिया। सही है भाई मुबीन? बहुत मुश्किल काम है ना ये, हवा देना। अब अपनी जबान में जरा हवा दे के बताओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ। अबे उठ के आओ यार, जल्दी आओ। अबे इधर आओ यार, जल्दी आओ मौलवी साहब, तुम्हारे रिश्ते नहीं आ जाएंगे भाई। आओ जल्दी आओ। ग्रीटिंग, अबे छोड़ो उसको यार, ग्रीटिंग क्या दी तुमने? अबे इसको छोड़ो, फोन उठाया तुमने, क्या बोलोगे? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हसन बात अर्ज कर रहा हूँ पाकफिट से। आप कस्टमर सक्सेस मैनेजर, कैसे मदद कर सकता हूँ? माशाल्लाह 12.5%। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? सर मुझे जरा ना 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 ना, उसके बाद करना क्या है? उसके बाद हवा देनी है। हवा देनी है, माशाल्लाह। हवा क्या है? हाइट, वेट और एज। पूछ लो। सर मुझे जरा अपनी हाइट, वेट और एज बताइए। बस जाओ, 25% हो गए, जाओ, आ गया तुम्हें। जाओ, तुम्हें आ गया। अगर तुम ये भी नहीं पूछ सकते तो फिर तुम चुल्लू भर पानी में नहीं, वो मैं वीडियो के पॉज करके बताऊंगा किस में डूबना है आपने, वो मैं बताऊंगा। पानी नहीं मिलेगा इसके लिए आपको। अगर आपको ये पिच भी नहीं आई ना, तो इसके लिए पानी नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा वो बताएंगे आपको।
अच्छा, अब सिंपल सी कहानी है, हमारी कहानी है ई और डी की। हवा दे दी, हवा देने के बाद एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। अब जाहिर है कि जब तुमने उसने हाइट वेट एज बताया तो तुम उसका आइडियल वेट बता दोगे, तुम्हारे पास चार्ट है, तुम बता दोगे सर इतना वेट होना चाहिए। अब सवाल, सर ये जो आपका वेट बढ़ा हुआ है ये एक्सरसाइज करके कम करना चाहते हैं या? बहुत मुश्किल सवाल है ये पूछना, और याद रखना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अरबी जबान है ना ये, तो हमें समझ में आएगी नहीं। एक्सरसाइज करना, सर एक्सरसाइज करके ये करना चाहते हैं या बगैर एक्सरसाइज के? पूछ लेंगे जाकिर भाई, पूछ लिया, सर एक्सरसाइज करके करना चाहते हैं या बगैर एक्सरसाइज के? सही है। अब तुमने क्या उसको पूछा, सर तुम्हें पता है कि एक बंदा आया है वो क्या है? मोटा है ना यार, अगर वो एक्सरसाइज करता होता, उसको शौक होता, वो मोटा होता? अंडरस्टूड बात है कि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, तो तुमने अब उसको बोला सर अगर नहीं भी करना चाहते कोई मसले वाली बात नहीं है, बगैर एक्सरसाइज के भी हो जाएगा। हां, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं एक्सरसाइज ना करें, बल्कि जहां पॉसिबिलिटी की बात है बगैर एक्सरसाइज के भी वजन कम करना पॉसिबल है। भाई कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? वो पूछे कैसे पॉसिबल है, नहीं पूछता सर मैं बता देता हूं कैसे, क्योंकि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ना, मैं बता देता हूं बगैर एक्सरसाइज के कैसे पॉसिबल है। बता दूं सर, इजाजत है? सर देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हवा याद करी नीट, साफ सुथरी हवा आ रही है। नीट का क्या मतलब होता है? साफ सुथरा। तो तुम साफ सुथरी हवा दे रहे हो, कचरे में थोड़ी बैठे हो या गंदा माहौल थोड़ी है। तो हवा तुमने कैसी वाली देनी है? साफ सुथरी। तो अब हवा दे दी, अब नीट। सर एक कॉन्सेप्ट है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी सर हर वो एक्टिविटी जो आप एक्सरसाइज के अलावा करते हैं, मेरी बहन, हर वो एक्टिविटी जो आप एक्सरसाइज के अलावा करते हैं दिन भर में, वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। अब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी की मिसाल देने से पहले आप ये समझ लें कि एक्सरसाइज क्या है। देखिए हमारे माशरे में तीन ही चीजों को एक्सरसाइज बोला जाता है, जिम, वॉकिंग और जॉगिंग। और एक्सरसाइज बेसिकली हर वो एक्टिविटी होती है जो आप ये सोच के साथ जाके करते हैं कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अगर तुम पार्क में जा रहे हो वॉकिंग करने, जॉगिंग करने, ये सोच के जा रहे हो ना कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, ये सोच के साथ जा रहे हो ना कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। जिम जा रहे हो बकायदा सोच के साथ जा रहे हो कि तुम अपनी सेहत की बेहतरी के लिए जा रहे हो, तो ये एक्सरसाइज है। लेकिन चल फिर तुम नॉर्मल भी दिन में रहे हो, लेकिन उसमें तुम्हारी ये सोच शामिल नहीं है कि मैं जिस्म की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, तो ये अब एक्सरसाइज नहीं, ये नॉन एक्सरसाइज कहलाएगी। तो सर एक्सरसाइज हमारे माशरे में जिम, वॉकिंग, जॉगिंग को कहा जाता है। इसके अलावा जो काम आप दिन भर में करते हैं वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर अब तुमने दिन भर के काम उसको बता दिए, मिसाल के तौर पर अब दिन का आगाज तुम्हारा कैसे होता है? सो के उठने से। सर 8 घंटे की नींद, फिर उठने के बाद पहला काम तुम बाथरूम जाते हो, सर वॉशरूम आना जाना, फिर तुम वहाँ वुजू करके क्या करते हो? नमाज, सर नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, सर खाना पीना करना, फिर चल के ऑफिस आते हो, बाइक तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है ना, सर ऑफिस आना,
फिर नीचे से चल के ऑफिस में ऊपर आना सीढ़ियों से, फिर ऑफिस में बैठ के काम करना, पूरा दिन तफरियाँ करना, ठीक है ना। उसके बाद शाम में उतर के नीचे जाना, दोस्तों के साथ शुगल मस्ती करना, फिर नीचे बाइक पार्क करके लिफ्ट में चढ़ के ऊपर जाना, ठीक है ना। बीच में लिफ्ट के शीशे भी टूटे हुए मिलते हैं, लेकिन चले जाते हैं ऊपर, ठीक है ना। वो तमाम काम जो आप वॉकिंग, जॉगिंग, जिम के अलावा दिन भर में कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 8 घंटे की नींद, नमाज पढ़ना, घर के काम करना, ऑफिस आना जाना, ऑफिस के काम करना, ऑफिस में चलना फिरना, अगर शादीशुदा है तो अज़दवाजी ताल्लुक आप कायम कर रहे हैं, बच्चों को घुमाने फिराने लेकर जा रहे हैं, इन तमाम एक्टिविटीज में आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है ना। या तुम अज़दवाजी ताल्लुक कायम करते हो बगैर एनर्जी के, है मुबीन? ठीक है ना। तुम नहाने के लिए जाते हो, तुम्हारी एनर्जी नहीं लगती जब तुम नलका खोलते हो, चल के जाते हो वॉशरूम, तुम वॉशरूम जा रहे हो तो तुम जोर लगा रहे हो ना, तुम्हारी एनर्जी खर्च हो रही है ना। पानी पीने के लिए भी जाओगे, चल के जाओगे, गिलास में पानी डालोगे, उठाओगे, ये एनर्जी खर्च हो रही है। तुम सो रहे हो, तुम 8 घंटे के लिए तुम्हारा अगर दिल चल रहा है, यानी ब्लड पंप कर रहा है, जब ब्लड पंप कर रहा है इसका मतलब एनर्जी यूज कर रहा है। एनर्जी कितनी खर्च की, एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है कैलोरीज। जिस तरह से आलू किलो में मेजर करोगे, पानी लीटर में मेजर करोगे, तेल को लीटर में मेजर करोगे, किसी का वजन किलो में मेजर करोगे, किसी चीज की लंबाई इंचेस में, सेंटीमीटर्स में मेजर करोगे, कुछ को इंचेस की जरूरत पड़ेगी, कुछ को सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी, कुछ को मिलीमीटर की जरूरत पड़ेगी, छोटी चीज अगर मेजर करनी है। इसी तरीके से एनर्जी कितनी खर्च की, ये किस चीज में मेजर होगा? कैलोरीज में। सर दिल चल रहा है ना, इसका मतलब बॉडी कैलोरीज यूज कर रही है। सर कैलोरीज तो आपकी बर्न कर रही है बॉडी 24 घंटे में, अलग से आप एक्सरसाइज ना भी करें कोई मसला नहीं, आप एक्सरसाइज ना करें कोई मसला नहीं। यहां तक हो गया तो 50% पे आ गए। एक्सरसाइज क्यों ना करें उसकी रीजन बताइए। इसमें हमने क्या बता दिया उसको? जिम, वॉकिंग, जॉगिंग के अलावा जितने काम 24 घंटे में हो रहे हैं वो एग्जाम्पल्स दे दी बस। देखो तुम तो कभी दिन में सोते ही नहीं हो, तो तुम्हें ये सोने वाली बात याद रखना मुश्किल है। तुम कभी दिन में नमाज पढ़ते ही नहीं हो, तो तुम्हें ये बताना बहुत याद जहन में रखना कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्लाइंट को बताना मुश्किल है। खाना खाते हो तुम, मुश्किल है। खाना तो तुम्हें साल में मिलता ही नहीं ना उमर फारूक, ये बता ही नहीं सकते तुम क्लाइंट को। तुम वॉशरूम आना जाना करते हो, हुसैन को तो अच्छा याद रहनी चाहिए ये बात, अनस को बहुत अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। सिगरेट पीते हो, तफरियाँ करते हो, ऑफिस में तुम्हारे लिफ्ट लगी हुई है ना, तुम्हें चल के तो आना ही नहीं पड़ता, तो वॉकिंग की चीज़ भी तुम्हें याद नहीं रहेगी। ये बहुत मुश्किल अल्फाज हैं। सोना, वॉकिंग करना, ऑफिस के काम, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना। कुछ लड़के सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, तरसे में है ना वो शादी हो जाए उनकी। हाँ, वो शायद अपने दिन का आगाज़ अज़दवाजी ताल्लुकात से स्टार्ट करते होंगे। तो यार ये बेसिक है जो घर के नॉर्मल काम है। ये एग्जाम्पल भी अगर तुमको याद ना रहे जाकिर भाई, तो तुम उस चीज़ में डूब के मरो जो मैं कैमरा बंद करके बताऊंगा किस में डूबना है। वो कैमरे में नहीं, वो सेंसर करनी पड़ेगी। और अब मैं उम्रा करके आया हूँ तो सारी गुफ्तगू सेंसर में ही होगी, क्योंकि एडिटर को टाइम लग रहा था सेंसर लगाने के लिए, बीप करने के लिए। फिर मुबीन भाई ने जब से ज्वाइन किया है तो दीनी प्रिंसिपल्स माशाल्लाह हमारे और भी स्ट्रांग हो गए, दोनों ब्लू ब्लू बैठ गए साथ। और देखो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जन में हो रहे हैं। यूनियन लीडर दिखाओ, यूनियन लीडर को, और सैम यूनियन लीडर को दिखाओ। है ये लाइट ब्लू में, वो हसीब और ये इब्राहिम ब्लू। ब्लू और ब्लैक वाले जो है ना वो करीब करीब है,
बाकी जो है ये कॉफ़ी चाय के शौकीन है, ये बिस्किट्स वेफर चॉकलेट, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, 50% हो गई भाई कहानी। ये कोई मुश्किल लग रही है भाई? ग्रीटिंग दे दी, हवा दे दी, साफ सुथरी, नीट पूछ लिया, एग्जाम्पल्स दे दी, 50% पिच हो गई आपकी। सही है। अब सबसे मुश्किल पार्ट, पूरी पिच का सबसे मुश्किल काम, ये तो याद रखना ऐसा होगा आपके लिए इम्पॉसिबल। उमर भाई ये चीज तो याद रखना मुश्किल है भाई, ओ हो, क्योंकि आपको खाने को तो मिलता ही नहीं ना। आप तो फलस्तीन में हैं, 2 साल से आपको खाने को मिला ही नहीं, तो ये याद रखना तो पॉइंट बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। सर एक्सरसाइज ना हो, क्यों ना हो बता दिया सर। असल चीज है, असल चीज है, असल चीज है डाइट, असल चीज है डाइट, कोक नहीं, डाइट। अब जब डाइट की बात आएगी तो तुमने सबसे पहले 2 चीजें बतानी है उसको, कि सर हमारे माशरे में डाइट का मतलब लोग समझते हैं भूखा रहना, फाका करना, रोजे रखना। भूखा, फाके, यही समझते हैं ना लोग। सर ये मतलब नहीं है डाइट का। जो बात, जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो उस लफ्ज को ही समझा रहे हो, तो तुम्हें याद रखना ही नहीं है कि क्या डाइट लफ्ज बोला, डाइट ही समझा रहे। सर भूखा रहना, फाके करना, रोजा रखना मकसद नहीं है। सर लोग समझते हैं रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, यही मिसकंसेप्शन है ना। सर ये डाइट का मतलब नहीं है, बता दिया। कोई चीज मुश्किल, कहां तक आ गए हो? 65 तक आ गए हो। सर डाइट का क्या मतलब है, मैं वो समझा देता हूं। सर दुनिया का कोई भी खाना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने। और जब आप बात कर रहे होते हैं ना, और जब आप ठहर ठहर के कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में एक पिक्चर क्रिएट हो रही होती है, पिक्चर बनानी है। सर आप दुनिया का कोई भी खाना ले लें, अब तुम अपने सामने इमेजिन करो खाना। सर या तो वो रोटी से खाया जाता है, या रोटी से, या फिर चावल से। अब रोटी की फॉर्म है ब्रेड बन, तो रोटी जब मैं बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है। सर दुनिया के तमाम खाने या तो रोटी से खाया जाता है या चावल से। अब तुम चूंकि इतने गरीब आदमी हो कि तुम सिर्फ रोटी खाते हो सूखी, तुम रोटी जाके क्या करते हो भाई? रोटी जाके तोड़ते हो ना, रोटी से क्या सबसे पहले क्या पकड़ते हो? रोटी के साथ बोटी, फिर होगी हेरा फेरी। रोटी को पकड़ा किससे? रोटी पकड़ ली उंगलियों से, अब रोटी से पकड़ी बोटी। सर दुनिया का तमाम खाने या तो रोटी से खाए जाएंगे या चावल से, उसमें मीट होगा। मीट मतलब बोटी। सर चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो या फिश हो। अब ये ऑर्डर जो है ये गुर्बत के हिसाब से जिस ऑर्डर से हम खाते हैं, सर चिकन होगी, बीफ होगा, मटन होगी या फिश होगा। चिकन सबसे ज़्यादा खाई जाती है, बीफ मटन खाया नहीं जाता, महंगा आइटम है ना। फिश तो भूल ही जाओ, हमारी किस्मत में बहुत जल्द फिश है। दावत दे दी है फरहान ने, फरहान की अम्मा ने कहा मछली लेकर आओ, तुम्हारी टीम को मछली बना के खिलाऊंगी। तो मछली नहीं फरहान, ग्रिल प्रॉन्स हो जाए, ग्रिल प्रॉन्स। और प्रॉन्स को मैं प्यार से कहता हूं प्राउंस, ठीक है ना, अच्छा लगता है प्राउंस कहना। चलो रोटी को तुमने तोड़ लिया, उसमें डाली बोटी। अब चावल है तो चावल के साथ भी, बिरयानी में तुम खाली चावल तो नहीं खाते, तुम पहले तो बोटी फारिग करते हो। यार रोटी से खाया जाएगा या चावल से, उसमें मीट होगा, चिकन मटन फिश या बीफ।
अब जाहिर है, अब तुमने बोटी तोड़ ली, अब अगर बोटी नहीं है किसी के पास तो वो बेचारा क्या खा रहा है? सर दाल, दाल में सारी दालें आ गई। दाल नहीं है तो बेचारा चने, चने नहीं है तो छोले, छोले नहीं है तो लोबिया। दाल चने छोले लोबिया एक फैमिली हो गई, हो गई, हो गई। या इसके अलावा भी कुछ, दाल चने छोले लोबिया। अब एक इंसान गरीब है ना, हम और आप तो गरीब है ना, बोटी है हमारे पास तो याद नहीं रह पाएगा। दाल चने छोले लोबिया हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, गुर्बत बहुत है ना, तो हमें तीसरी चीज तो याद रहेगी, सब्जियां। अब तुमने मिसाल के तौर पे बोटी पकड़ ली, छोले भी पकड़ लिए, दाल भी, अब तुम्हें ग्रेवी भी तो चाहिए। कहाँ है ग्रेवी का? अब तुम घुमाओगे रोटी को किस में? सब्जी में। अब सब्जी, सब्जी, सब्जी होगी खाने में, और सब्जी में सारी सब्जियां आ गई दुनिया की। अब तुझे सारी सब्जियों के नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो क्लाइंट समझदार है। तुम पीएचडी हो तो वो सुपर पीएचडी है। सब्जियां, अब तुम इमेजिन करो, रोटी है, बोटी है, दाल भी है और सब्जी भी है, लेकिन उसमें मसाले नहीं है तो तुम खाओगे? अंडरस्टूड है, उसमें तरकारी मसाले, मसाले पड़े हुए होंगे, ग्रेवी में मसाले, नमक, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। सर हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत मसाले होंगे, है अनस भाई? अब अगर उसमें ये सारी चीज़ें, तो भाई पकेगा कैसे? पाकिस्तान में वो औरतें नापैद हैं जो बगैर तेल या घी के खाना पका के दिखा दें। लाजमन बोटी नहीं होती खाने में, बोटी नहीं होती सालन में, सालन में यानी खाने में तेल नहीं है। हमारे मुल्क में खाने में तेल नहीं डलता, तेल में बोटियां डलती हैं, तेल में सब्जी डलती है, तेल में दालें डलती हैं। फरहान भाई, तो तेल या घी में खाना पकेगा सर? यानी सर रोटी से खाया जाएगा या चावल से? उसमें गोश्त होगा, चिकन मटन फिश या बीफ, सब्जियां होंगी, दालें चने छोले लोबिया होंगे, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा। खाना पक गया, अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट शामिल थे, तुमने लपेट दी कढ़ाई, तुमने बिरयानी लपेट दी, सही है। अब बिरयानी है, रायता नहीं हो तो फिर क्या फायदा? सर डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। अब डेयरी प्रोडक्ट पहले ले आओ, रायता है ना, रायता चाहिए था, बगैर बिरयानी रायते के मज़ा करेगी नहीं। अब तुमने खाना खा लिया, अब तुम्हें तलब है किसकी? ये सुन्नत तो सबको याद है सर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट पहले बता दिया। हाँ बता दो डेयरी, अब इधर बता दो, फिर से बता दो, डबल बता दो, कोई मसला नहीं है। ये बहुत मुश्किल इंग्रेडिएंट्स हैं, याद करने में आपको 1 साल लग जाएगा। इसी सीक्वेंस में चलेंगे, पिक्चर दिमाग में बल रही होगी। सर रोटी होगी या चावल, मीट होगा, दाल फैमिली होगी, सब्जियां, मसाले, ऑयल या घी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी। ये कहाँ तक आ गए हम? यहां तक किसको समझ में आ गया भाई? बता दे जरा तालियों में। आ गया? बहुत मुश्किल लग रहा है। आओ सामने, आओ सामने। कितना मुश्किल है ये? आप जरा ठहर ठहर के चलना है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले फोन आया तो क्या किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। हाँ आगे। दबीर हुसैन बात कर रहा हूँ, कस्टमर सक्सेस मैनेजर फ्रॉम पाकफिट। जबरदस्त, तालियां, जबरदस्त। अच्छा, अब क्लाइंट को तुमने बता दिया, अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले कैसे खिदमत कर सकते हैं आपकी? उसके बाद अपनी हाइट वेट एज बताएं। उसके बाद हवा दूंगा। बोल। अब हवा दूंगा। उसके बाद कैसी हवा देगा? साफ सुथरी, साफ सुथरी। हाँ हाँ, हवा देगा ना। हवा फिर बताओगे कि कौन सी वाली मैंने दी है बाद में, साफ वाली। तो हवा क्या दी तुमने? हाइट वेट एज वाली। हाइट वेट एज क्या पूछोगे बताओ? काइंडली मुझे अपनी हाइट वेट एज बताएं। माशाल्लाह, जबरदस्त, तालियां। 25% पे आ गया, ये आ गया 25 पे।
उसके बाद विद एक्सरसाइज फैट लॉस करना चाहते हैं, विदाउट एक्सरसाइज फैट लॉस करना चाहते हैं। बेहतरीन। क्यों? कैसे? बगैर एक्सरसाइज के कैसे होगा भाई? देखिए हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी हर वो काम जो आप जिम, जॉगिंग, वॉकिंग के अलावा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, शादीशुदा है तो अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं। अब देख, ये सो के उठा, नमाज पढ़ी, अच्छा बच्चा है, फिर इसने घर के काम किए, उसके बाद अज़दवाजी ताल्लुक़ में जा रहा है, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा है। अब ऑफिस नहीं गया ये, इसको पहले हवेस है किस चीज़ की? जज्बात है ना, बड़ा हो गया ना, बेचारे की तलब है। हाँ सही, अज़दवाजी ताल्लुक़ चौथे पे, फिर घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम। अच्छा, अज़दवाजी ताल्लुक़ के बाद फिर ये घर के काम किए इसने। मैं बोलता नहीं है लेकिन हाँ देख, पहले घर के काम, फिर अज़दवाजी ताल्लुक़, फिर घर के काम, फिर ये ऑफिस गया है, जाहिर है ना। फिर गुस्ल किया इसने जाके, घर का काम हो गया ना। पहले बेगम को तैयार, फिर इसने खुद गुस्ल किया, फिर ये वापस आ गया, अब ये ऑफिस जा रहे हैं। शाबाश, अच्छा है। इसका मतलब आप ऑफिस गुस्ल करके आते हो, गुड। फिर घूमना फिरना कर रहे हैं, यानी फिर बेगम शाम, फिर घर पहुंचा नहीं, ऑफिस पहुंच के घूमना फिरना कर रहा है। ऑफिस के बाद ना, ऑफिस के बाद घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, उसके बाद अब घूमना फिरना कर। हाँ तो वही ना, घर के बाद ऑफिस आया, ऑफिस के काम किया, फिर घूमने फिरने में निकल गया। ऑफिस में तू घूम रहा है, ऑफिस के बाद ना, ऑफिस के बाद घर ही आएंगे। अच्छा ऑफिस के बाद घर, हाँ फिर फैमिली के साथ घूम रहा फैमिली के है, साथ। फिर यानी इन सब कामों में नहीं, फिर बस घूम फिर के बस घूम फिर बाद के सारी तो पूरी रूटीन हो गया। ऑफिस चले गए, फिर रात में घूमना फिरना करे, फिर सो गए, हाँ सो गए, सो भी दो ना, वापस सोने। फिर नहीं सो गए, फिर मैं बोल दिया शादी हुई भी है तुम्हारी, नहीं सो गए? नमाज़ें खा गया ये फजर के बाद। नहीं वो बता दी इसने, नहीं यार वो सही है, सही है। फिर अच्छा ये, यानी इन सब कामों में आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है, हाँ लग भी रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। फिर यानी दिल की धड़कनें चल रही हैं, यानी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। अगर आप अलग से एक्सरसाइज ना भी करें तो कोई मसले वाली बात वाह नहीं है। वाह वाह, चेरी भाई कमाल कर दिया दबीर ने भाई। 50% आ गया, पास हो गया तू, पास तो हो गया, जस्ट पास, अभी हो रहा है आगे। अच्छा अब ये बता दिया, अब असल चीज़ है डाइट। ठीक है, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप फाके कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं या भूखे रह रहे हैं। हाँ फिर क्या मतलब है भाई? यानी आपको मिसाल के तौर पे आप दुनिया कोई भी खाना ले लेंगे, अभी रोटी से खाया जाता है, वो चावल से खाया जाता है। उसमें मीट होगा, चिकन का हो, मटन हो, बीफ हो या फिश हो या प्रॉन्स हो। अगर वो नहीं है तो उसमें दालें, चने, छोले, लोबिया होंगे। शादी के बाद इसकी बेगम खिला रही है प्रॉन्स, बेटा सही है, सही है। या आइए। फिर उसके बाद वो नहीं है तो सब्जियाँ होंगी। और जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें बनाएंगे उसमें हस्ब जाएगा, हस्ब ज़रूरत मसाले डालेंगे। तेल या घी में खाना पकाया जाएगा। हमारे घर में भी तेल या घी से खाना बनता है, आपके घर में भी तेल या घी से खाना बनता है, पानी से तो बनता नहीं होगा। माशाल्लाह। फिर सही है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, इन्हीं चीज़ों से खाए जाते हैं, चाहे आप बाहर ममालिक में हो या इधर। हाँ ज़बरदस्त, 85% तक आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। रॉ बंदा है, रॉ भाई, रॉ बंदा है। अभी इसको ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, वो सेल्स बता रही है ना माशाल्लाह, सिर्फ हफ्ते भर में, हफ्ता भी नहीं हुआ इसको ज्वाइन किए हुए, और माशाल्लाह इसने सीख लिया। अच्छा बेटा 85% तक आ गया, माशाल्लाह, तालियां। आओ मुबीन, आ जाओ, आओ मुबीन आओ। अच्छा देखो, अब इधर क्या है, देखो अब जो आपने चीज़ समझनी है, जो हेडिंग बना लो आप, समझो स्लो चलो, पिच आपकी जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की हो, हाई पिच हो। स्लो ठहर ठहर के चलो, स्लो चलो ठहर ठहर के। वॉइस में बेटा क्लैरिटी हो, ऊंची आवाज में बात करो ना, मुंह खोल के बात करो। जब स्लो बात करोगे तो मुंह कम खुलता है, जब ऊंची आवाज में बात करते हो मुंह पूरा खुलता है। पूरा मुंह है खोलने के लिए, गंदी बातें करने के लिए या दूसरे काम करने के लिए मुंह नहीं खोलना होता, बात करने के लिए मुंह खोलना होता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करें मुंह की, इसके लिए आप सेब खाएं बड़ा वाला, ठीक है ना। और अगर केले भी खाएंगे साथ साथ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। स्लो चलना है, ऊंची आवाज में बात करनी है, क्लियरिटी, क्लियर बात हो आपकी, ठीक है ना, सही है। चलें। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ, पाकफिट से, आपका कस्टमर सक्सेस मैनेजर। कैसे हैं आप? माशाल्लाह हसन भाई बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सर कैसे खिदमत करें आपकी?
यार दादा बस हेड वेड देखा है आपका यार, फैट लॉस करना है, बताएं। चलें बस ज़बरदस्त हो गया, शुरू करते हैं। मुझे ज़रा अपनी हाइट, वेट और एज ज़रा बताएं। यार 5 फुट 10 मेरी हाइट है, 100 किलो मेरा वेट है, मुझे 75 करना है दादा, और एज मेरी बस अभी बिल्कुल अभी समझो कि 30 का हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चल हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, जिम जाते हैं? जिम लाइक क्या सीन है आपका? यार दादा अगर जिम जाता होता तो तुम्हारे पास थोड़ी आता ये मैं। बात बिल्कुल ठीक बोलिए। अच्छा देख, नहीं तो यार अब उमर भाई की वीडियो देख रहा हूँ बगैर एक्सरसाइज के, यार मुझे तो यही चीज़ मुतासिर कर रही है, बगैर एक्सरसाइज के कैसे होता है बगैर एक्सरसाइज तो के? आपको बताने आए हैं आप। देखें, अब आपने बहुत गौर से सुननी है मेरी बात। ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आपको नहीं पता होना, सही है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फिटनेस के अंदर जिसका नाम है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। है। जितने भी काम आप दिन में करते हैं, सही है, 8 घंटे आप सोते होंगे, 5 वक्त की आपकी नमाज होगी, ऑफिस से काम होगा, ज़वाजी ताल्लुकात, घूमना फिरना, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो ये सारे कामों में आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। कैसे बर्न हो रही है यार इन सारे कामों में? बस जो आपकी बॉडी जो है, कोई भी आप काम करते हैं, सही है, चाहे वो उठना बैठना कुछ भी हो, थोड़ी बहुत आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। नहीं कैसे बर्न होती हैं यार? मुझे तो लगता था कि सिर्फ जिम जाने से, जॉगिंग वॉकिंग से बर्न होती हैं। नहीं, ये आपकी जो है इंफॉर्मेशन की कमी है बोलूँगा, लेकिन आपकी ओवरऑल कैलोरीज, अगर आप, स्मार्ट वॉच है आपके पास? बिल्कुल स्मार्ट वॉच है, आप उस पर सुबह अपना चेक करें कितनी कैलोरीज हुई हैं, देन रात को चेक करें बगैर जिम जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए काफ़ी सारे कैलोरीज बर्न हुई हैं। अच्छा ये देखो, ये फंस नहीं रहा ना, ये अच्छा है। लेकिन अब इसमें कैलोरी कैसे बर्न हो रही है? जब दिल आपका चल रहा है, दिल चल रहा है ना, खून पूरी बॉडी में पंप कर रहा है ना, उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए। रूह को बॉडी में रहने के लिए एनर्जी चाहिए। दिल चल रहा है मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ठीक है, कैलोरीज बर्न हो रही हैं, सही है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है सारा। तो मुझे आप बताएं कि ओवरऑल अभी आपके लाइफस्टाइल है कैसा? बस ऐसा लाइफस्टाइल है, ठीक है, समझ में आ गया क्या मुझे। करते हैं आजकल? यार मैं कर रहा हूँ ना, बहुत कुछ कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा, बस वजन कम करना है। हाँ वो आप मुझे डाइट का बता रहे थे कुछ ना। ओके अच्छा, डाइट के बारे में देखा जाए तो देखें, डाइट जो है बहुत ज़रूरी है। डाइट ही आपकी असल मेन थिंग है। आप दुनिया का कोई भी खाना ले लें, या तो वो रोटी से बनता है, चावल से बनता है। अच्छा अब सुनो, अब तुमने इधर नहीं देखना, चूँकि आपकी स्पीड तेज़ है ना, फरहान स्टाइल, मेरा स्टाइल, इब्राहिम स्टाइल। अब आप स्लो करें इसको। दुनिया का कोई भी खाना किस चीज़ से बनता है? सर दुनिया का कोई भी खाना हो, वो या तो रोटी से बनता है, चावल से बनता नहीं है। बनता नहीं है, रोटी कोई भी खाना खाया जाता है। हाँ हाँ या तो वो रोटी से खाया जाता है, चावल से खाया ठीक जाता है। है। उसके अंदर मीट होता है, चिकन, फिश, मटन, बीफ। ठीक है। उसके अंदर सब्जियां होती हैं, उसके अंदर दालें होते हैं, लोबिया होते हैं, छोले होते हैं वगैरह। और उसके अंदर या तो तेल में पकाया जाता है, घी के अंदर पकाया जाती है। टेस्टलेस खाना खाओगे बगैर मसालों के? तेज़ चल रहे हो ना, पिक्चर क्रिएट करनी है दिमाग में, दिमाग में ही पिक्चर। ठीक है, दुनिया का कोई भी खाना हो मेरी बहन, या तो रोटी से खाया जाएगा या चावल से, उसमें मीट होगा। अब मेरी पिक्चर बन रही है, मीट होगा, चिकन, मटन, फिश या बीफ, उसमें दालें होंगी, चने, छोले, लोबिया। अब इमेजिन करो ना, तुम्हारे सामने दाल गोश्त रखा हुआ है सब्जी वाला, इमेजिन करो दाल गोश्त रखा हुआ है, दालें, चने, छोले, लोबिया, सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो दुनिया के तमाम खाने, ठीक है, बैठे। असल चीज है डाइट, और असल चीज डाइट की है, असल गेम है मेरी बहन क्वांटिटी की। डाइट EDQ, क्वांटिटी। असल गेम है क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे आपका वेट है 60 kg, 100 kg होना चाहिए 60, तो 100 से 90 पे आने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए वो अलग है, 90 से 80 पे चाहिए अलग है, 70 से 60 पे चाहिए अलग है, 60 पे मेंटेन करना है अलग है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में तब्दीली आएगी, हर 6 हफ्ते में हम आपका प्लान चेंज करेंगे, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड जो हम आपको बताएंगे वो चेंज होगा। जैसा हम आपको बताएं आप वैसा फॉलो करें, आपको रिजल्ट ना मिले तो आप पकड़ें। जो हम आपको बताएं क्वांटिटी, उसको जहन में रखते हुए आप जो बना के खाना चाहें बना के खा सकते हैं। बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई, सालन, भुजिया, कबाब, बर्गर, पास्ता, सैंडविच, घर का, बाहर का,
जो खाना है खाएं, गेम है क्वांटिटी की, ठीक है। और वो प्लान बनाएंगे उमर भाई, जिनकी वीडियो देख के आप आएंगे, ठीक है ना। सिंपल हमारा प्रोसीजर है, जैसा हमने बताया आपने फॉलो किया, रिजल्ट ना मिले तो बात करें। यहां तक क्या हो गई? 100%। ये है पिच हमारी, ये रही पिच, ये रही पिच। इसके अलावा कोई बात नहीं है इसमें। यही काम अनस भाई 17 महीने से कर रहे हैं, यही काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? दरवाजा खोले। यही काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं, अनस भाई पिछले 18 महीने से कर रहे हैं, हुसैन भाई पिछले 7 साल से कर रहे हैं। आप इस चीज को जब एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, पहली दफा करेंगे तो कॉन्शियस माइंड से होगी, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे तो क्या होगी? फाइल जाके सबकॉन्शियस में बन जाएगी। अब अगर क्लाइंट आपसे ये सुनने के बाद कहता है ठीक है आप बताएं आपके चार्जेस क्या हैं, दैट मीन्स अगर उसने ये पूछ लिया आपसे चार्जेस, तो इसका मतलब आपकी पिच 100% करेक्ट है। क्योंकि अगर तुमने उसको मुतमईन किया है अपने प्रोसीजर से, तभी तो वो वहां पूछ रहा है ना तुमसे, वरना तो वो तुमसे यही पूछता कि ये बताए कि प्रोसीजर क्या है। तो चार्जेस पे किस किस का क्लाइंट आ गया है अब तक जब उसने पिच बताई है? हाथ उठाएं, बड़ा हाथ उठाएं। सबके क्लाइंट चार्जेस तक आ जाते हैं? आपका क्लाइंट भी आ गया था? आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। स्टार्ट नहीं लिया, कब लेगा स्टार्ट? मंडे को लेगा। तेरा आज करता हूँ मंडे। आज बेटा 2 सूरज हुरूब करवाता हूँ मैं, 2 उठवाते हैं और तुम्हारा मंडे आज ही करते हैं। अनस भाई चार्जेस तक आया आपके क्लाइंट? माशाल्लाह, ठीक है। जो यहाँ तक आ गया, जिसके क्लाइंट चार्जेस तक आए, महमूद? हाँ आए थे। तो जिस जिसके आए थे वो तालियां बजा ले अपने लिए जोरदार। दिखा दो भाई हुसैन, हुसैन इधर आ जाए, हुसैन इधर आके, इधर आके। सही है। जिस जिसके क्लाइंट चार्जेस तक आ गए, इसका मतलब उसकी प्रोडक्ट नॉलेज और हमारे केस में सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी परफेक्ट हो गई। हो गई भाई? जोरदार तालियां। अब जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का पेपर। अब पैकेजेस क्या है वो भी एक फर रहा है, वो आपको सिखा देंगे, ठीक है, नमाज के बाद। जज़ाकल्लाहु खैर।